आप सभी लोगों को नमस्कार, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, इस समय हम मंदिरों की नगरी मऊरानीपुर के मोहल्ला परवारीपुरा में स्थित श्री शांति निकेतन धनुषधारी मंदिर आश्रम पर हैं। इस मंदिर पर बुंदेलखंड पीठाधीश्वर बाबा रामदास जी ब्रह्मचारी लगभग 5 दशक से भी अधिक समय से यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और उनकी गिनती बुंदेलखंड के जाने माने संतों में की जाती है। बाबा रामदास ब्रह्मचारी जी धार्मिक और आध्यात्मिक विभूति के साथ ही साहित्यानुरागी भी हैं और यहाँ रहकर धार्मिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों का भी वो संचालन करते रहते हैं। महाराज जी के भक्त प्रतिवर्ष 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक महाराज जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं, जिसमें भागवत कथा, शिवार्चन और कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। भगवान परशुराम जी की प्रतिमा की स्थापना भी महाराज जी द्वारा कराई गई है। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और जन्मदिन की भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी के पास दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। महाराज जी भी देश के विभिन्न स्थानों में कथा और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस स्थान को उन्होंने बड़े मनोयोग से डेवलप किया है। आज 1 जनवरी को महाराज जी का 75वां जन्म दिवस है। इस पीठ पर महाराज जी एक बड़ी गौशाला भी संचालित करते हैं, साथ ही संस्कृत विद्यालय और वृद्धजनों के लिए भी कार्यक्रम करते हैं। मानव सेवा कार्यक्रम के द्वारा भी एक समिति बनाकर महाराज जी दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। आज महाराज जी के 75वें जन्म दिवस पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आकर महाराज जी से आशीर्वाद लिया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। हम भी महाराज जी की दीर्घायु की कामना करते हैं कि ऐसे साहित्यानुरागी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े संत ही समाज की पूंजी हैं। महाराज जी का मुझे काफ़ी सानिध्य प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा एक साहित्यिक और आध्यात्मिक धार्मिक पत्रिका तुलसी चेतना का सफलतापूर्वक संचालन विगत 4 दशकों से किया जा रहा है। मऊरानीपुर के मेला जल विहार महोत्सव में आपके द्वारा श्री रामचरित मानस और संत सम्मेलन का कार्यक्रम अनवरत रूप से कराया जाता आ रहा है, जिसमें देश के मूर्धन्य संत, विद्वान और मानस मर्मज्ञ भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम पूरे बुंदेलखंड के सबसे लोकप्रिय धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में से एक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज जी के उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ नव वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही महाराज जी के आपसे आशीर्वचन की कामना करता हूँ। महाराज जी, आज आपका जन्मदिन है और नव वर्ष भी है। आज इस विशेष मौके पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहली बात तो इसे हम
9 वर्ष नहीं मानते हैं कि भारतीय संस्कृति में 9 वर्ष हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 9 वर्ष तो नहीं, लेकिन हम आज जो हमारा जन्मदिन है तो हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जन्मदिन लोगों को किस तरह से मनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक नीति है, यद्यदाचरत श्रेष्ठ तत्तदेवे तरुजना। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं वो इतर जन उसका अनुशीलन करते हैं। तो हम अपने जन्मदिन में सबसे पहले गौ पूजन करते हैं, इसके बाद कन्या पूजन करते हैं, फिर ब्राह्मण पूजन करते हैं और जो सेवा बन सकती है वो सेवा समाज की करते हैं। हम समाज को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके प्राच्य संस्कृति की ओर उन्मुख हों और अपना जन्मदिन इसी रूप में मनावें। गौ पूजन करें और संत पूजन करें, कन्या पूजन करें, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी। धन्यवाद महाराज जी।